औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वीएन ऑफ इस्लाम और मैं आपकी मेज़बान किरण ज़हरा। आज का मेरा मौजू, अपना मौजू शुरू करने से पहले सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें लास्ट तक, क्योंकि ये बहुत ख़ास होने जा रही है आज भी वीडियो, क्योंकि जिनको ये असरात होते हैं, हमारा मौजू यानी कि है तवीज़ात का असर आप लोगों पे किस तरह से पता चलता है, आपको उसके क्या फिर तोड़ है, हम वो भी बताएंगे, लेकिन वो अपनी अगली वीडियो में। इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों को पता चलता है कि आप पे तवीज़ हैं, असरात हैं, बंदिश है या आप पे सितारों की गर्दिश है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है जी कि आप लोगों का कारोबार में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, बाज़ बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, कुछ लोगों को औलाद के हवाले से औलाद नहीं हो पा रही, या किसी का भी यानी कि बाहर जाने के मामलात, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, मुख्तलिफ यानी कि रुकावटें और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये कुछ के शादियाँ ही नहीं हो पा रही होती। ये असरात सारे किस तरह से ज़ाहिर होते हैं आप पे, हम बताने जा रहे हैं आपको ये, तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। तो इसमें सबसे पहले जी आपके जो अलामात नज़र आना शुरू हो जाते हैं, आपके मुंह का जायका यानी कि बदली होता है, यानी कि कड़वाहट मुंह में रहती है। इसके बाद आपके सर में हल्का हल्का दर्द रहता है और तलखी सी महसूस होती है। पट्ठों में आपके यानी कि कंधे जिसे हम कहते हैं, उनमें थोड़ा सा वज़न महसूस होता है। उसके साथ ही आपकी बैक बोन की रीढ़ की हड्डी में आपको तकलीफ दर्द होता है। इसके बाद आपके अगर हम जिस्मानी यानी कि मैदे के हवाले से आए, तो अक्सर ऐसे मामलात में आपका सबसे पहले मैदा ख़राब होता है, यानी कि मैदे में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। फिर उसके साथ साथ ही आप दूसरों में यानी कि जाके बहुत अच्छे ताल्लुकात आपके एकदम से बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि तलखी उनके दरमियान, आपकी जिन रिश्तों से आप बहुत प्यार करते हैं या प्यार से बोलते हैं, उनमें आपसी हमारी तलखी आना शुरू हो जाती है। आपको पता, ये तो हमने बता दिया कि किस तरह पता चलेगा आपको कि ये अगर अलामात हैं तो आप पे यानी कि जादू हुआ हुआ है। और जिनके ऊपर असरात होते हैं, तो असरात के लिए क्या मतलब हमें फील होता है, उसमें आपका सर वज़नी रहता है, सर में चक्कर आते रहते हैं, और इसके अलावा आपको यानी कि रात को नींद ना आना, बेचैनी होना, अपने बिस्तर पे अगर आप करवट लेटते हैं तो मतलब ख़ुसूसन बाएं इनके करवट पे लेटना, तो आपको फ़ील होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको मतलब इस तरह फ़ील होता है कि जैसे कोई आपको आवाज़ दे रहा हो, और दर हकीकत आप उठ के देखते हैं तो कोई भी नहीं होता कि किसी ने आपको आवाज़ दी, लेकिन आपके अपनों में से ही जैसे लगता है कि किसी ने हमें पुकारा है, आवाज़ दी है, लेकिन ये नहीं होता। तो ये वो नेगेटिव या जिसे हम हशरात कहते हैं, जिसे हम हवाई मखलूक कहते हैं, उनका आपसे टच होना यानी कि ये ज़ाहिर कर रहा होता है। इसके बाद आपको अक्सर कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जैसे सोए हुए आपको किसी ने हिलाया और उठा दिया, तो उसमें भी यानी कि हवाई चीज़ें ही यानी कि जिसे हम हशरात कहते हैं, वो आपके साथ कहीं ना कहीं आपके गिर्द मौजूद है। और वो आपको बाज़ अच्छे होंगे, जो वो अच्छे यानी कि नमाज के टाइम आपको थोड़ी सी आगाही करेंगे, उठाएंगे, और जो नेगेटिव होंगे वो आपको उस वक्त यानी कि वज़न देना शुरू कर देते हैं और नेगेटिव सोचों की तरफ लेके चलते हैं। इसके बाद अब आयत पे आ जाएंगे कि क्या पढ़ना है आपने, जिससे आपको पता चल जाए कि मुझे इनमें से क्या मामला है, यानी कि मुझे जादू टोना है या मुझे हवाई चीज़ों के असरात हैं। तो उसके लिए आपने सूरह नास आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के मेरे साथ पढ़ेंगे आप भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद आप लोगों ने 5 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, और उसके बाद सूरह नास आपने 7 मरतबा पढ़ के पानी पे फूंकना है, और उस पानी को आपने 3 घूंटों में पी लेना, यानी कि 1 गिलास है या उतना ले जितना आप 3 घूंट में पी जाए। पीने के बाद आपको अपना मुंह का जायके को आप फील करेंगे, क्या फील हो रहा है आपका, नॉर्मल आपका इनके कुछ भी आप खा रहे हैं, ये आपको उसी वक्त मतलब महसूस होगा कि अगर कड़वाहट है मुंह में, तो आपको पता चलेगा कि आपको जादू टोने की यानी कि असरात है।
अगर आपका थोड़ा सा यानी कि तुर्श कह लें हम लोग, जैसे खट्टा सा एक अजीब सा हो जाता है जायका, उस तरह का हो जाएगा तो आपको असरात हैं। और अगर कुछ भी नहीं फील होता यानी कि नॉर्मल है, तो अगर यानी कि कह लें कि आपकी बंदिश जिसे हम कह लेते हैं, गर्दिश में सितारा कह लेते हैं, या जिस्मानी बीमारी, इस हवाले से भी आप ये पता कर सकते हैं अपना। तो फिर यानी कि आपको रूहानी मामलात नहीं, आपको दूसरे मामलात हैं, यानी कि डॉक्टरी कह लें या कुछ भी ऐसा, अगर बीमारी में भी मुब्तला हैं तो। इसके बाद आपने फिर दुरूद पाक पढ़ लेना है और अपने लिए दुआ करना है। ये आपने अमल 3 दिन करना है। 3 दिन के बाद इंशाल्लाह जो भी होगा आप लोगों को बेहतर खुद भी मतलब ये पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ मेरी अगली वीडियो में यानी कि इसका हम काट कैसे करेंगे कि जिन बच्चों को अचानक से हवाई असरात नज़र मतलब ज़ाहिर हो जाते हैं, क्योंकि असरात का होना बरहक है, उसे हम आप नहीं झुटला सकते। जिन्नात बरहक हैं, मौजूद हैं, हवा में भी, पानी में भी, और चलते हुए यानी कि रमा हवा में भी। तो उसको आपने अगर किसी पे मतलब मौजूद हों वो असरात, तो उनका हमने कैसे इलाज करना है खुद भी, वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तो जुड़े रहें मेरी चैनल के साथ, देखते रहें। अगर आपको कोई मसला है, कोई मसाइल है या रूहानियत के हवाले से, कोई जिस्मानी तकलीफ़ के हवाले से, तो हमारे नंबर चल रहे हैं हमारे चैनल के, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, उस पर हमसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको खुद जवाब दूंगी उसमें। और अपने मसलों का हल पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। एक मरतबा फिर इजाज़त चाहूँगी। मैं आपकी मेज़बान किरण ज़ारा और आप देख रहे हैं वीएन ऑफ इस्लाम।